Hello students, welcome back. Today we will start with our next chapter, that is fish. Okay, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Fish यानी कि मछली. So let's start with our poem. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. तो यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है? वो काउंटिंग कर रहा है. 1, 2, 3, 4, 5. फिर क्या कहता है वो? वंस आई कॉट अ फिश अलाइव. कॉट यानी कि पकड़ना, अलाइव यानी कि जिंदा. ठीक है, तो एक बार उस बच्चे ने क्या किया? एक जिंदा मछली को पकड़ लिया. 6, 7, 8, 9, 10. देन आई लेट इट गो अगेन. और फिर उसने क्या किया? देन द किड लेट इट गो अगेन. उसने उस मछली को वापस से जाने दिया. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. तो दूसरा बच्चा पूछता है पहले बच्चे से कि why did you let it go? तुमने उस मछली को जाने ही क्यों दिया? तो बच्चा क्या जवाब देता है? Because it bit my finger. Bit यानी कि काट लेना. क्योंकि उस मछली ने मेरी उंगली को काट लिया, इसलिए मैंने उसे जाने दिया. Which finger did it bite? उसने तुम्हारी कौन सी उंगली को काटा? This little finger on the right. तो बच्चा क्या जवाब देता है? मेरे राइट हैंड की छोटी सी उंगली जो है उसे उसने काट लिया और इसीलिए मैंने मछली को जाने दिया. ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी पोयम है जहां पर बच्चा कहता है कि उसने एक मछली को पकड़ा और फिर उसने उस मछली को छोड़ दिया क्योंकि उस मछली ने उसे काट लिया. नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब उनके मीनिंग्स देखेंगे. कॉट यानी कि कैच, पकड़ लेना. अलाइव यानी कि लिविंग, जो सांस ले रहा है, ब्रीदिंग है. ठीक है, या फिर जिंदा. बिट यानी कि कट ऑफ, काटना. लिटिल यानी कि स्मॉल, छोटी. ठीक है. नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है. ठीक है. फर्स्ट, द बॉय गॉट अ डैश अलाइव. बॉय ने क्या पकड़ा? एक जिंदा मछली को, अ लिविंग फिश अलाइव. तो फिश को हम टिक कर देंगे. नेक्स्ट, द बॉय लेट इट डैश अगेन. फिर उस लड़के ने क्या करा? दोबारा से जाने दिया, लेट इट गो अगेन. ठीक है, उस मछली को दोबारा जाने दिया. नेक्स्ट, द फिश विद द बॉयज डैश. उस मछली ने बच्चे को कहाँ काटा? उसकी उंगली पे. तो बॉयज फिंगर, तो हम फिंगर को टिक कर देंगे. नेक्स्ट, द फिश विथ हिज डैश फिंगर. उस मछली ने उस बच्चे की कौन सी उंगली पे काटा? उसकी छोटी सी उंगली पे, हिज लिटिल फिंगर. तो लिटिल को टिक कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, या फिर फॉल्स है, गलत है. फर्स्ट, बॉय फाउंड 2 फिशेस. लड़के को 2 मछलियां मिली? नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. उसे एक मछली मिली. नेक्स्ट, वंस द बॉय कॉट अ कैट अलाइव. एक बार लड़के ने एक जिंदा बिल्ली को पकड़ा, कैट को पकड़ा नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. उसने क्या पकड़ा? एक फिश को. नेक्स्ट, द बॉय लेट द फिश गो अगेन. उस लड़के ने उस फिश को दोबारा से वापस जाने दिया. यस. तो ये क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, द फिश टच द फिंगर ऑफ द बॉय. उस मछली ने उस लड़के की फिंगर को टच किया? नहीं, उसने उसकी फिंगर को काटा. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. नेक्स्ट,
द फिश बाइट ऑन द राइट हैंड ऑफ द बॉय, उस मछली ने लड़के के राइट हैंड में काटा। यस, उसने क्या करा, उसके राइट हैंड की उंगली पर काटा, तो इट्स ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम से कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिन्हें आपने पूरा करना है। फर्स्ट 6 7, इसके आगे लाइन क्या थी, 6 7 8, 8 के बाद 9 एंड 10। ठीक है, 6 7 8 9 10। नेक्स्ट आई लेट इट डैश, बच्चे ने क्या करा, आई लेट इट गो अगेन, उसने उस मछली को वापस जाने दिया। नेक्स्ट व्हाई डिड डैश, दूसरा बच्चा क्या पूछता है, व्हाई डिड यू लेट इट गो, तुमने उसे क्यों जाने दिया, व्हाई डिड यू लेट इट गो। नेक्स्ट विच फिंगर डैश, विच फिंगर, कौन सी उंगली पे तुम्हें उस मछली ने काटा, विच फिंगर डिड इट बाइट। नेक्स्ट लिटिल फिंगर, कौन सी छोटी सी उंगली, कहां पर, ऑन द राइट। Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand the chapter better. And this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.